लेकिन जो यूजर्स होते हैं हमारे वो बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं, उसमें से एक क्वेश्चन होता है रेगुलेटर्स को लेकर। और एक चीज है कि हम लोग ना गवर्नमेंट से डर से रहते हो और यस वी समटाइम्स गेट द अपॉर्चुनिटी कि गवर्नमेंट को फीडबैक दे सकते हो मिलते हैं। सबसे बड़ा लोग क्रिप्टो एक्सचेंज की बात करते हैं तो वजीरेक्स का इशू आता है। तो मुझे लगा कि सबसे पहले ही लोग मुझसे पूछें या कमेंट करें पूरी वीडियो देखने से पहले ही कि भैया वजीरेक्स की बात करो या वजीरेक्स की रिकवरी कैसे होगी, और यहाँ पे ऐसा क्या तो एक्सचेंज में देखें जो वजीरेक्स वाली गलती दोबारा किसी और एक्सचेंज में ना हो। मैं जो पूछना चाहता हूँ वर्जीएक्स को लेकर खासकर कि उसके साथ जो हुआ हुआ, लेकिन आज बहुत सारे लोग समझना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि यार फाउंडर करना है, कॉइन B6 क्या कर रहा है उस छोटे में। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप ये सोच रहे होंगे कि मेरे साथ में ये दो लोग कौन खड़े हैं, क्योंकि कभी हमारे चैनल पे आपने इन दोनों को नहीं देखा होगा। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग इस चीज़ से परेशान हैं कि जो इंडिया के अंदर एक्सचेंजेस हैं उनके साथ बहुत इशू भी आते हैं। कोई बैंक ब्लॉक हो जाता है, किसी का बैंक विड्रॉल नहीं होता, किसी में डिपॉजिट नहीं होता, और जो वजीरेक्स के बाद में तो लोग इतने परेशान हैं कि उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि वो करे तो करे क्या। तो हमें लगा कि यार इसका जवाब ना अगर हम लोगों से पूछते हैं या छोटे लेवल पे पूछते हैं तो लगता है कि यार शायद सही नहीं मिल पाएगा या उतना अच्छा नहीं मिल सकता। तो ऐसा लगा कि क्यों ना किसी बड़े एक्सचेंज के फाउंडर से बात की जाए। तो आज जो मुद्रेक्स के को फाउंडर हैं ईदुल भाई एंड अलंकार जी, तो उनको हमने पकड़ लिया है और आज उनसे पूछेंगे और कोशिश करेंगे ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस क्या कर रहे हैं समझने के लिए, रेगुलेशंस के लिए, और यहाँ पे ऐसा क्या है इनके एक्सचेंज के ऊपर कि लोगों को यहाँ ये बुला सके या यहाँ पे लोग ट्रेड करें। ठीक है, वेलकम इदुल, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। वेलकम अलंकार, थैंक यू पंकज। तो मैं सबसे पहले एडुल से ही पूछूंगा और बेसिक क्वेश्चन, क्योंकि इस टाइम पे सबसे बड़ा लोग क्रिप्टो एक्सचेंज की बात करते हैं तो वजीरेक्स का इशू आता है। तो मुझे लगा कि सबसे पहले ही लोग मुझसे पूछें या कमेंट करें पूरी वीडियो देखने से पहले ही कि भैया वजीरेक्स की बात करो या वजीरेक्स की रिकवरी कैसे होगी, और यहाँ पे ऐसा क्या तो एक्सचेंज में देखें जो वजीरेक्स वाली गलती दोबारा किसी और एक्सचेंज में ना हो। तो आप मुझे पहले बताइए कि वजीरेक्स को लेके आप क्या सोचते हो और ऐसा आपके एक्सचेंज में क्या है जो लोग कॉन्फिडेंस दिखा सके। Sir, whatever event that happened with WazirX, of course, is unfortunate. And right now, WazirX is trying to figure out how to resolve all of that. And मैं उसमें ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहता क्योंकि किसी का कुछ फायदा नहीं है एंड ज़्यादा आगे कुछ बढ़ेगा नहीं. But I hope that there is eventually some outcome that comes जिससे users के पास assets वापस आ सके, somehow recovery हो सके. And it is a matter of time, after a matter of time, which should definitely happen. जो मेरे को लगता है कि possible भी है होना. ओके, लेकिन देखो मेडबॉक्स से एक एग्जांपल है हमारे पास में। वो लोग खुश हैं कि वो हैक हो गया और उनको तो अच्छा रिटर्न मिल गया उस टाइम पे। कोई कई लोग बहुत जल्दी एग्जिट कर जाते हैं, लेकिन वजीरेक्स का कुछ सिनारियो अलग लग रहा है। कई बोलते हैं कि या उनका फंड ट्रांसफर कुछ हो रहा है, और यहाँ पर सीन क्या है कि एक्सचेंज की बात करते हैं जो लीगल, अगर हम बात करते हैं जो ज्यूरिडिक्शन की बात करते हैं या तो केस हो रहे हैं वो बात करें सिंगापुर की। तो व्हाट डू यू थिंक यार इंडियन यूजर को सिंगापुर से कैसे सॉर्ट आउट होगा। मैं ये आपसे रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं इन जनरल पूछना चाहता हूँ कि भैया इसका क्या सॉल्यूशन है और आम जनता को इसको कैसे देखना चाहिए, ये सॉल्व कैसे होगा। करेक्ट, तो यार मैं कमेंट नहीं कर सकता कि WazirX का स्ट्रक्चर क्या है, उन्होंने किस तरीके से मूव किया है, क्योंकि आई थिंक वो बहुत कम लोगों को एकदम क्लैरिटी है उसके बारे में। तो कुछ गलत कंफर्म करने से बेटर है कि उस पाथ में कुछ भी हो सकता। बट व्हाट आई बिलीव इज दैट इट विल गो थ्रू अ फ्रेमवर्क ऑफ जुरिसडिक्शन एंड अ फ्रेमवर्क ऑफ आर्बिट्रेशन, जिसके बाद फिर क्लैरिटी मिल जाएगी कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। मेरा उसमें फेथ है एंड आई एम प्रीटी श्योर कि देयर आर मल्टीपल ग्रुप्स ऑफ पीपल हु आर वर्किंग टुवर्ड्स गेटिंग दैट रेजोल्यूशन। तो ओवर टाइम रेजोल्यूशन आएगा. It will take time. It might not happen as early as possible, but hopefully it happens in the next few days. Okay. तो वजीरस को लेके देखो थोड़ा दाइसी रहते हैं, क्या किसी भी एक्सचेंज के फाउंडर से पूछ रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि वो अपने एक्सचेंज की बात कर सकते हैं, ज़्यादा दूसरे एक्सचेंज के बारे में एक्सप्लेन करना या उनका क्या स्ट्रक्चर है, इंटरनली क्या कहानी है, तो कई बार बेमाने भी लगता है। लेकिन हाँ, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि यार कुछ अगर रास्ता आप सबको दिख सके, या जो खासकर वजीरेक्स के यूज़र हैं उनको कुछ इन्फॉर्मेशन किसी से चीज़ से मिल सके। लेकिन यहाँ मुझे जितने लोगों से बात करिए एक बात समझ में आई है कि देर सवेर में जो पैसा बचा हुआ है शायद वो रिकवर होता दिखेगा या लोगों को मिलता दिखेगा,
क्योंकि जब ज्यूरिडिक्शन में चली जाती है चीज़ें तो वह COC और वो सब चीज़ें बनती हैं और फिर देश भर में जैसे हमने मेडोज का देखा क्या 5 साल बाद मिला, 10 साल बाद मिला, थोड़ी रिकवरी होते दिखी। आई होप तब तक आपका 10 गुना 50 गुना हो जाए ताकि आपको शायद ये पेन थोड़ा वो कहते हैं ना गाँव पे मलहम लग जाए। फॉर दैट मैटर FTX की साथ भी यही हुआ था राइट कि देयर वाज सम आर्बिट्रेशन में गया एंड देन उसके बाद फंड डिस्ट्रीब्यूट हुए यूजर्स का एंड वो प्रोसेस चल रहा है। तो आई थिंक दैट इज द लाइकली प्रोसेस विच विल गेट फॉलोड। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि कब होगा, वही मेन क्वेश्चन। यूजर्स हैं जो नए प्लेटफॉर्म भी देखते हैं और कई लोग शिफ्ट भी हुए। मैं जो पूछना चाहता हूँ वर्दी को देख खासकर कि उसके साथ जो हुआ, लेकिन आज बहुत सारे लोग समझना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि यार ऑनर करना है कॉइन DCs क्या कर रहा है उस छोटे में कि उनके साथ कैसे तरीका नाम और सुमित के वो उन्होंने काफी सारी चीजें करी है इस वक्त के लिए। सबसे पहले उन्हें खुद प्लेटफॉर्म की एक बेसिक लेवल से जुड़ने शुरू किया है। ऑडिट्स होते हैं उसकी बॉर्डरली ऑडिट्स हुए, बॉर्डर रिपोर्ट तो नोटिस कर सकते हैं आप लोग गई क्योंकि समझने आएगा। देखिए उसके बाद हमने एक इंश्योरेंस फंड बनाया है कि ऐसा कुछ डिजास्टर है को इंश्योरेंस फंड से लोगों को कॉम्पनसेट कर सकें। उसके बाद हमने एक प्रोडक्ट के अंदर फीचर लॉन्च किया जिससे आप अपनी डेट को ऑन चेन डिपॉजिट कर सकते हैं एंड उसका आपको ऑन चेन रेगुलर रीथिंग ऑप्शन आप खोली रीथिंग वर्स्ट केस में मतलब वर्स्ट केस में क्वालिटी से हैंड जाता है तो भी वो पैसा टच नहीं है। जैसे बैंक्स के अंदर लॉकर होते हैं कि बैंक को मुश्किल हो सकता है आपके लॉकर का पैसा टच नहीं होगा, वैसे ही फंक्शनैलिटी ईयर को करवाई जा रही है कि आप अपने पैसे इस लॉकर में रखो, आपका पैसा टच नहीं कर सकते जब तक आपकी पी आपके पास है, तब तक आपकी पी हैप्पी। तो ऐसे मल्टीपल स्टेप्स ये रहे हैं। नंबर 1 इज ऑडिट सिक्योर, नंबर 2 इज इंश्योरेंस फंड, नंबर 3 इज दिस लॉकर फंक्शनैलिटी फॉर यूज when it parked them safely on the corner seats. धोखा भी हो जाता है जब हम कंपनी करते हैं। और मुझे याद आ रहा है 2018-2019 बात है। अब तो हम बहुत बड़े प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, आप गोल्ड सिटी गोल्ड की बात करें, गोल्ड की बात करें, लेकिन उस टाइम पे याद है आईटी दिल्ली के अंदर शायद प्लाजा कोई होटल था, शायद एक छोटा सा इवेंट था, उसमें परिवार दिखा था। ये इसमें उद्देश्य नहीं करा क्योंकि बहुत बड़ी और लंबी गलती हो गई, लेकिन यहाँ पर ठीक है आप बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन जो यूजर्स होते हैं हमारे वो बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं, उसमें से एक क्वेश्चन होता है रेगुलेटर्स को लेकर, राइट। और इशू क्या आता है उसके अंदर कि जो यूजर है उसको या तो ये पता है कि हार्ड टैक्स लगाएगा, 20% फ्लैट टैक्स लगाना है, 150,000, ठीक है, या उसको पता है कि हमारी गवर्नमेंट बिल्कुल स्ट्रिक्ट है, लेकिन आप डायरेक्टली टैक्स देते हैं, ठीक है ना, क्या है पॉलिटिक्स के साथ बात है और तो व्हाट डू यू थिंक वो ग्रे एरिया है, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ कि एक्चुअल में गवर्नमेंट फोर्स क्या कैसा है, तो ये बहुत कुछ चीजें इसे एक साथ की और एक चीज है कि आप लोग ना गवर्नमेंट से टच में रहते हो और यस वी नीड सम टाइम करके अपॉर्चुनिटी की गवर्नमेंट को फीडबैक दे सकते हो दिल पर डिसीजन मेकर्स को ऑब्वियसली हम ये डिसीजन मेकर्स हुए हैं और हमारा काम ये होता है कि जो पर्सपेक्टिव है इंडस्ट्री का वो देते हैं और इसी एंड आई एम प्राउड टू शेयर जो है ना काफी बोलता क्योंकि ये अब क्योंकि परसेप्शन था 3-4 साल पहले जहाँ पे इंडिया पे क्रिप्टो को बंद करने का सोच रहे थे वो सब और आज में काफी एंड वो रिसीव हुआ है कि इंडस्ट्री प्लेयर्स आए, उन्होंने पर्सपेक्टिव किया, डिस्कशन किया, इंडस्ट्री प्लेयर्स आए और इस दिए गवर्नमेंट इसको टेक्नोलॉजी दे रहा है देखती यस आई एग्री दैट रेगुलेशन साइड में चीजें और अप्रूव हो सकती है, बट आई थिंक इफ यू आस्क मी ऑनेस्टली किसी का रोकना नहीं है क्रिप्टो करने से, इन्वेस्ट करने से, सारी चीजें काफी क्लियर है, आप कर सकते हो। बहुत सारे ट्रेंड्स हैं जो मार्केट में करते हैं कि अच्छा क्रिप्टो इंडिया में लीगल है नहीं कर सकते, ऑल ऑफ दैट इज नॉट टू डू और यू कैन वेरी वेल इन्वेस्ट इन क्रिप्टो इन इंडिया। देयर आर प्लेटफॉर्म्स हु आर supervised by the ministry, FIU, and operate under that. So yes, I think things have progressed a lot. I will say that we have come a long way. Yes, it's still early part of the journey. There is a lot of ground to cover. But I think उसमें crypto का जो perception है ना overall within from a government point of view, that चीज को improve. That उसका काफी काम required होगा. हमारी साइड से required होगा, हम भी करते हैं. आपकी साइड से भी required होगा. आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग उसको उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं परसेप्शन ट्रेंडिंग में, जैसा प्रशांत ने बोला था जो लर्निंग वाला पार्ट है ना वो आई थिंक वो थोड़ा और एनहांस करने की जरूरत है और वो अकेले नहीं हो सकता, वो सबको साथ में उसको राइट तरीके से क्रिप्टो पोजीशन करना पड़ेगा। ऐसे पोजीशन नहीं करना पड़ेगा कि ये 100x गेम है इस पर डाल दो इसमें आपको ना आपको मिलेगा वो मिलेगा, बहुत लोग बिटकॉइंस की बातें करते हैं, ऑल ऑफ दैट इज फाइन, बट व्हेन वी डू एवरी कन्वर्सेशन अराउंड प्राइसेस
that is where it is looked at as a speculative asset class. और उसमें फिर वो टैक्सेशन वाला प्रॉब्लम आ रहा है कि 1% टैक्स लग गया वो लग गया, तो मेरे को लगता है कि वो हम अपने पे काम कर रहे हैं और बोला कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी है हम सबकी, और जब वो आपको चेंज होता दिखेगा ना तो ऑटोमेटिकली मेरे को लगता है गवर्नमेंट का नजरिया भी चूंकि बोल रहा है बहुत सारी चीजें बाहर नहीं है, बट उसे ये चीजों की आप देखा होगा तो वही नॉर्मल की बात समझना चाहते हैं, आपको पता होना चाहिए। इससे नहीं कि उन्होंने इक्विटी से म्यूचुअल फंड या बैंकिंग के रेगुलेशंस एक तो वो रेगुलेशन में 15 साल तक पहले मतलब म्यूचुअल फंड चिट पे रिलीज जाते थे, वो लगी होती थी चिट के बाद में और वो ऑफर नहीं थे राइट। उसके बाद बोर्ड में आए एमडी आपके रेगुलेशन तय करता है। आप इसे 5 साल की चलते देखो आरबीआई ने मतलब क्या रखा है क्या कि तो नहीं करता है सर बैंक शुड वांट समथिंग सुप्रीम कोर्ट के रेगुलेशन है उससे बाहर गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ट्राई टू टैक रेगुलेशंस टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग ऑफ आज के डेट में हमारी एफआईयू के अंदर रजिस्ट्रेशन है केवाईसी है एंड अंदर की बात ये कि एफआईयू इंडिया का सबसे स्ट्रांग है बिकॉज़ इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री जिसने ऑफशोर एक्सचेंजेस को बैन किया एंड रिमोट देखो बाकी लोगों ने कॉपी कर लिया एक तो धीरे-धीरे काम हो रहा है। इसे देयर की अभी से रेगुलेशन आएगा वो होगा नहीं, बेसिकली की बात करें तो रेगुलेशन आपको तय करेगा, बट अगर आप डायरेक्शन देखो साइज ऑलरेडी हो रही है, टैक्स एक हाई है वो सबसे बड़ी कंसर्न है। उसकी वजह से काफी सारे लोग पुलिस से टेक ऑफ हो जाते हैं और पैसे लॉस होते हैं और चीजें होती है, वो एक अलग कंसर्न है कि टैक्स हो गई है। बट अगर आप डायरेक्शन देखो बैंक अकाउंट भी इजी हो गए हैं, लोगों को यूपीआई मिलता है, लोगों को बैंक अकाउंट मिलता है, कैसे काम निकले केवाईसी हो सकता है, लोगों का फ्रॉड कम हो गया, क्रेडिट ऑफ हो clearly negative connotation acting it's just a primary से होना essentially सब ऑफिस है वो नहीं होता है, स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। अलंकार, मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझे ये बताओ ऐसा क्या है आपके एक्सचेंज में कि लोग जो है आपके एक्सचेंज पे आए और उनके साथ वजीर जैसी चीज ना हो? एक तो छोटी सी चीज़ है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो अभी ऐसा एक इंसिडेंट हुआ है वजीर का, इससे पहले एफटीएक्स की हुई है, बहुत सारे ऐसे एक्सचेंजेस की जो आप गलतियां हुई हैं उनसे सीख सकते हो। एक तो सबसे बड़ा रीज़न वो है, और दूसरा चीज़ है कि हम अपनी तरफ से सिक्योरिटी के लिए जो जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होती है इंडस्ट्री की वो सारी रखें, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस को पब्लिश करें। तो गुजरेक्स हमेशा ट्रांसपेरेंट रहता है अपनी प्रैक्टिसेस को लेके, अपने इंश्योरेंसेस को लेके, अपनी सिक्योरिटी लिस्टिंग को लेके, जिस टोकन्स को हम लिस्ट करते हैं उसको लेके। तो जितना आई थिंक आप एज ए एक्सचेंज ट्रांसपेरेंट रहोगे यूजर्स के साथ, तो यूजर्स को बेट आएगा कि जो एक्सचेंज कर रहा है, जो चीज़ करने की कोशिश कर रहा है वो सच है, और जो गलतियां बाकी लोगों ने करी है उसके सीख के आप कौन सी चीज़ें कर रहे हो जो आप बचाओगे उस चीज़ों को। आई थिंक ये बेस्ट केस सिनेरियो है अभी हमारे लिए, और मुझे लगता है हम वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। इसलिए यूजर्स को ट्रस्ट करना चाहिए और जानना चाहिए, मोर बल्कि हमसे सवाल भी करना चाहिए कि आप इस चीज़ के लिए और क्या बेटर कर रहे हो। वजूरेक्स के साथ एक इशू हुआ था कि उनके पास इंश्योरेंस नहीं थी। आपके पास कितनी इंश्योरेंस है जो इस मैटर को, अगर मान लो कुछ, अगर देखो हैक किसी के साथ भी हो सकता है, एक हल्का सा बग और सब कुछ खत्म, ठीक है, वो आम के लोगों के साथ भी हो सकता है, वो किसी के साथ भी हो सकता है। हमने एफटीएक्स भी देखा, हमने बाइनेंस के अंदर भी हैक होते देखा है, तो किसी के साथ भी हो सकता है। तो उसकी सेफ्टी के लिए, लोगों की यूजेस के लिए आप क्या कर रहे हो? करेक्ट। तो यार द वे वी स्कोर आवर एसेट्स, हम क्या करते हैं कि हम क्वालिफाइड कस्टोडियंस यूज करते हैं। वजीरेक्स में प्रॉब्लम क्या था कि वो सारा एसेट्स अपने खुद के वॉलेट इंफ्रास्ट्रक्चर पे यूज कर रहे थे, हम वो प्रोसेस नहीं फॉलो करते, हम क्वालिफाइड कस्टोडियंस यूज करते। इसका फायदा ये होता है कि वो क्वालिफाइड कस्टोडियंस बहुत सारा टाइम, एनर्जी, एफर्ट डालते हैं जस्ट टू मेक श्योर एवरीथिंग सिक्योर, एंड वो अपने पूरा एसेट्स के लिए फिर इंश्योरेंस लेते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल यूज सीफू जो बाइनेंस का क्वालिफाइड कस्टोडियन है, एंड मल्टीपल अदर फोक्स जहाँ पे हमारे एसेट्स पार्क करते हैं। एज अ रिजल्ट हमें पूरे बाइनेंस की कस्टडी का इंश्योरेंस जो अवेलेबल है वो सीधा एक्सेस मिलता है। तो दैट इज अ लॉट, दैट इज मच मोर देन कोई भी और जो ऑफर कर सकता है। उससे फिर दूसरा फायदा भी ये होता है कि यार ऐसे वॉलेट लीकेज, वॉलेट एक्सेस, वॉलेट हैक्स नहीं हो पाते, और जो एपीआई इंटरफेस हमें मिलता है बाइनेंस के साथ और बाकी लोगों के साथ, उसको यूज करके हम काफी सिक्योरली मूव कर पाते हैं पैसा। तो दैट इज व्हाट इट हेल्प्स। तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस अगर बाइनेंस का इंश्योरेंस $1 बिलियन का इंश्योरेंस है तो इफेक्टिवली हमें उसका प्रॉक्सी एक्सेस मिलता है, एंड उसको एक्सेसिबल तब होता है जब बाइनेंस या ऐसे जो क्वालिफाइड कस्टोडियन होते हैं वो हैक होते हैं। यहाँ पे ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो आपको इंडियन एक्सचेंजेस से अलग बनाते हैं जो दूसरे के पास नहीं है? देखिए
मोस्टली सारे एक्सचेंजेस इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स के नज़रिए से सारी चीज़ें ऑफर कर सकते हैं। आई थिंक आज मैं कुछ बोलूँगा, कल हो सकता है वो चीज़ सत्य भी नहीं रहे। बट इन मुद्रिक्स के नज़रिए से हमने एक ही चीज़ पे फोकस करी है कि यूजर्स को सबसे इजी इन्वेस्टमेंट मिले। चाहे हमारा कॉइनसेक्स प्रोडक्ट है जहाँ पे आप एक थीम चुन सकते हैं कि मुझे अच्छा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में इन्वेस्ट करना है, तो हमारे पास बास्केट्स हैं जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम एआई टोकन्स देते हैं जहाँ पे आप एआई में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उसके अलावा हमारा कॉइन्स जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही ईजी और सीमलेस है यूजर्स के लिए इन्वेस्ट करना। तो हमारा फोकस यही है कि यूजर्स को सबसे आसान तरीका मिले इन्वेस्ट करने का, सबसे आसान तरीका मिले उसको ट्रैक करने का, अपने रिटर्न्स देखने का और उसको इजीली विड्रॉ करने का। तो लेकिन वो जानना चाहता हूँ ऐसा तो क्रिप्टो विड्रॉल का एक लोग बोलते हैं कि कोई एक्सचेंज नहीं दे रहा मुद्रेक्स के अलावा, तो आप कैसे कर पा रहे हो ये? यार तो आई थिंक तो मैं आपको सच्चाई बताता हूँ क्यों मोस्ट एक्सचेंजेस नहीं देते। वो इसलिए नहीं देते क्योंकि यार क्रिप्टो विड्रॉल अगर आप सही लोगों को ना दो तो बहुत आसान होता है कि फ्रॉड के लिए यूज हो, एंड स्कैम्स के लिए यूज हो। क्या ठीक, वह हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेक श्योर करना कि पूरा प्लेटफॉर्म हम अवेलेबल और ओपन रखें सारे यूजर्स के लिए। एंड एज अ रिजल्ट हम उन्हीं लोगों को देते हैं जो बहुत सारे मतलब वेरिफिकेशन के थ्रू जा पाए। तो हमारा एक वेरिफिकेशन का सिस्टम है, आप वो वेरिफिकेशन सिस्टम क्रॉस करते हो तो आपके लिए क्रिप्टो विड्रॉल्स अनेबल हो जाता है। एंड बिकॉज हम काफी रिलाई करते हैं वो वेरिफिकेशन के सिस्टम में, हम दे पाते भी नहीं। दैट्स हाउ वी डू। ओके, तो कोई इसमें रेगुलेशंस का कोई इशू नहीं है? मतलब ये इस वजह से है कि लोग इस चीज को कर नहीं पा रहे हैं पोटेंशियल। गवर्नमेंट मना नहीं करती कि आप विड्रॉ विड्रॉल नहीं दे सकते। वो बस ये बोलती है कि यार जिसको दे रहे हो उसके बारे में तुम्हारे पास सारी जानकारी होनी चाहिए और तुम्हें पता होना चाहिए पैसा जा कहाँ। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर वो पैसा किसी गलत एक्टिविटी के लिए यूज हो जाए तो देयर शुड बी अ क्लियर ट्रेल ऑफ मनी एंड द पर्सन शुड बी आइडेंटिफाइड। दैट्स द इंटेंट एंड हम वो सारी चीजें फॉलो करते हैं, इसलिए हम राइट। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपके बैग को समझने सीखने को मिला होगा। शॉर्ट कन्वर्सेशन रखी थी, लेकिन मैं फिर भी कुछ फाइनल कमेंट्स लेना चाहूँगा जो ये बताना चाहते होंगे कि आप अपनी क्रिप्टो ट्रेडिंग को या आप कह लीजिए अपने क्रिप्टो को कैसे सिक्योर रख सकते हो, और अगर एक्सचेंजेस में देख रहे हो तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको देखनी चाहिए। हाँ तो यार पहली पहली बात तो मैं ये हमेशा से कहना चाहता हूँ कि यार व्हाट यू शुड ट्राई एंड नो इज यू शुड ट्राई एंड डाइवर्सिफाई। जहाँ पे भी आप कर सकते हो यू शुड डाइवर्सिफाई अक्रॉस एसेट्स ताकि आपका रिस्क रिड्यूस हो। यू शुड डाइवर्सिफाई अक्रॉस एक्सचेंजेस ताकि मल्टीपल एक्सचेंजेस में होल्डिंग हो। ऑफ कोर्स मुद्रेक्स टाइप के एक्सचेंज पे हमारे पास हम कोशिश करते हैं कि यूजर्स को वाइडेस्ट चॉइस मिल सके लोएस्ट प्राइसेस पे। तो हमारे पास 800 ऑड एसेट्स है ताकि आप डाइवर्सिफाई कर सको। 400 कॉन्ट्रैक्ट्स है फ्यूचर्स ट्रेडिंग एक्सेट्रा के लिए। एंड ऑफ कोर्स डिपॉजिट विड्रॉल हम लोएस्ट प्राइसेस को ऑफर करते हैं ताकि यूजर्स का आना जाना सबसे फास्टेस्ट हो सके। बट एट द सेम टाइम हम ये कहते हैं कि यार आपकी होल्डिंग्स आप स्प्लिट करके रखो, ज़्यादा जगह पे रखोगे तो आपके बेटर फायदा ही होगा। एंड दैट ऑलवेज कीप्स योर मनी मोस्ट का। ऐसी क्या चीज़ है जो इन्होंने बताई आप ऐड ऑन करना चाहोगे? मैं बस ये ऐड करना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा मेरे को जो पसंद है मुद्रेक्स के बारे में कि आप जब इंसान की तरह यूज़ कर रहे हो ऐप, आपको समझ में आए कि वो क्या है। अगर आपको समझ में आ रहा है वो चीज़ तब आप उसमें इन्वेस्ट करो और आप उसको ट्रस्ट करो। जब तक आपको समझ नहीं आ रहा तब तक आप इन्वेस्ट मत करो। तो मेरा तो यही यूज़र से कहना है कि मुद्रेक्स भी जब देखो आपको समझ में आए फिर आप इन्वेस्ट करो, और अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप हमसे पूछो, हम आपको हेल्प करेंगे कि आप कौन से फाउंडर से जो ऐसी बात करेंगे कि भैया पहले समझो। ऑब्वियसली ये देखो बेसिक चीज़ है कि क्रिप्टो को पहले समझो और उसके बाद सोचो करना क्या चाहिए। और ये भी यही बोल रहे हैं, कुछ नई बात नहीं बोल रहे हैं। और नहीं तो यूजुअली क्या देखते हैं कि पहले आओ यूज़ करो फिर देखो, वो कह रहे समझो। तो ये भी एक अच्छी बात है जो हमें लगी कि कुछ अलग बनाती है, डिफरेंट बनाती है। तो अगर आप इनकी वेबसाइट चेक करना चाहते हो तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वेबसाइट को जाके देख सकते हो। और जो है क्रिप्टो के अंदर जैसे अलंकार भाई ने बोला और एडल भाई ने बोला, एजुकेशन वी मस्ट, उस पर आप फोकस करो। ठीक है, थैंक यू भाई। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।